यहाँ पर जो प्रेत आत्माएं जो घूम रही है, यहाँ पर एक तो छल्ला हुआ था, और ये जो प्रेत है ना, इसकी आज मुक्ति करनी है मेरे को, इसकी मुक्ति करनी है। यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर चुड़ैल भी है, हाँ, इस पेड़ के ऊपर चुड़ैल भी है, हाँ, उसके ऊपर कोई वशीकरण करके दिखा दो। नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, शरीर नहीं छोड़ूंगी। ये चुड़ैल उसके अंदर से बोल रही थी, चुड़ैल बोल रही थी, वो बच्चे के शरीर में से, बच्ची के शरीर में से बोल रही थी। वो बोलती है मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा ये पति है। वो जो बच्ची मरी थी ना, जो चुड़ैल थी, दाह संस्कार नहीं करते हैं बेटा हम, दाह संस्कार नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, दाह संस्कार नहीं होता गौरी का। उसको आधा मिट्टी में आधा बाहर गाड़ के रख देते हैं, जग जाती है बेटा, इतनी जग जाती है आप पूछो मत। वो जो शमशान घाट के अंदर जितनी भी आते हैं भूत चुड़ैल प्रेत जो भी होती है ना, वो जागृत हो जाती है जब हम शमशान घाट को जागृत करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, वो किसी ऐसे वैसे की नहीं होती है। कपाल साधना एक अघोरी होता है ना, उसकी कपाल को साधना करता है एक अघोरी। बहुत सी गुप्त शक्ति है। आप बता सकते हैं कौन सी गुप्त शक्तियों के बारे में जानना चाहती हो आप मेरे को? ये बताओ, जिनका आप इस्तेमाल इन चीजों में करते हैं। ये जो चीजें होती है ना, ये यहाँ पर नहीं बताई जाती है। मेरे पास कई सी प्रेत है, कई आत्माएं हैं, कई शक्ति है, कामरू कामाख्या है, माँ तारा की शक्ति है। मेरे पास है ना कई प्रकार के वशीकरण है, मेरे पास कई प्रकार की सिद्धियां हैं। 7वां पावन काल का, 12 ब्रह्मदेव, 1 माही परमेश्वरी, 14 पावन निवास, 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, 8 परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव, 16 क्लाम निपुणी, त्रिलोकी मेहरबान, दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर, 9 नाच, 6 कंदर्शन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही कालका, हर मुश्किल करे आसान। ये यंत्र है ना बेटा, ऐसा वैसा यंत्र नहीं है। हम तो मरे हुए हैं बेटा, क्या मरे हुए हैं? हमने तो अपना पिंडदान कभी का कर दिया। अकाल मृत्यु ओ मरे, जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्तो माँ काल का। जय श्री महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल बेटा। क्षमा चाहते हैं, हम फिर से आपके पास आए, आपको मैं आपको एक बात बोलूं बेटा, एक समय का, टाइम पीरियड का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अघोरी बनना आसान है? अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई उम्र की जरूरत होती है या कोई भी अघोरी बन सकता है? इसके लिए अघोरी बनने के लिए ना है बहुत सी तपस्या, बहुत सी साधनाएं, शिव साधना, शमशान साधना बहुत सी करनी पड़ती है। वो हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको देखो, आप जो भी पूछ रहे हो, मैं आपको जो इतना ही बताता हूँ कि हर कोई इंसान अघोरी नहीं बन सकता। गुरुजी, आपने बोला था कि अघोरी बनने के लिए अपना पिंडदान करना पड़ता है। जी, सबसे पहले तो पिंडदान क्यों करना पड़ता है और क्या वजह होती है इसकी, और पिंडदान का मतलब, और पिंडदान का अर्थ क्या होता है? पिंडदान का मतलब होता है कि पूरे समाज से अपना रिश्तेदारी सब कुछ जो इस दुनिया से कट जाए, इस दुनिया से, इस संसार से जो होते हैं ना परिवार, जो दाम्पत्य जीवन बोलते हैं आपकी भाषा में, उससे वो कट जाता है। वो अघोरी बनता ना, तब सबसे पहला काम होता है पिंडदान करना। आपने अपना खुद का पिंडदान किया हुआ है? पहले कभी का कर दिया बेटा, कभी का कर दिया मैंने अपना पिंडदान। मैं तो संसार के लिए मरा हूँ, लेकिन जन कल्याण के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप संसार के लिए मरे हुए हैं? बिल्कुल मरा हुआ हूं मैं, लेकिन जन कल्याण के लिए। परमात्मा को जब आत्मा शरीर से निकलती है ना, आत्मा जब शरीर से निकलती है, वो कहाँ पे जाती है, क्या है, उसका भेद पाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं त्र्यंबकेश्वर गया हुआ था बेटा। जब त्र्यंबकेश्वर में, क्या बताऊँ आपको, हम जब अघोरी बनते हैं ना, षष्ठ क्रम करते हैं। षष्ठ क्रम समझते हो आप? नहीं गुरुजी। षष्ठ क्रम का मतलब वो 6 शमशान घाट को सिद्ध करना। 6 शमशान घाट? 6 शमशान घाट। कौन सा बताऊं? कामाख्या का है, त्र्यंबकेश्वर है, बगला जो अपना तारापीठ है? यानी 6 शमशान घाट है बेटा। मेन जो शमशान घाट है ना, वो 6 शमशान, उसको सिद्ध करने के बाद में असली अघोरी बनता है। वो 6 शमशान घाट को सिद्ध करने के लिए मैं त्र्यंबकेश्वर गया हुआ था। त्र्यंबकेश्वर, उसके अंदर बहुत बड़ा ही शमशान घाट है बेटा। उस शमशान घाट में मैं अपनी सिद्धियां, जो शमशान घाट को जागृत करने के लिए गया हुआ था, उस समय मेरे सामने एक केस आया। एक बच्ची थी बेटा,
जैसे उसकी 2 दिन बाद में शादी है, 2 दिन बाद में उसकी शादी थी, और 2 दिन बाद में उसका शादी होने वाला था। वो बच्ची थी, जैसे आस पड़ोस के लोग होते हैं ना कि भाई बच्ची ससुराल जा रही है और जा रही है, खाना पीना जो भी करते हैं वो कर ले वे हैं, और बच्ची निकल जाएगी तो कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, उसका जो लाडसा होता है ना, जब हमारी भाषा में बोलते उसको लाडसा बोलते हैं बेटा। वो करने के लिए वो लोग अपना कर रहे थे। वो बच्ची थी ना, वो जैसे कहते हैं ना कि परिवार रिश्तेदार होते हैं वो वहां से खाना खा करके आ रही थी। उसमें मीठा भी खाया हुआ था, हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, शरीर पे हल्दी लगी हुई थी, शरीर पे हल्दी लगी हुई थी उसके। और उस रास्ते के अंदर है ना पीपल का पेड़ था। क्या था? पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के अंदर जैसे कहते हैं ना कि कोई बोलता है उसमें भूत नहीं रहता है, प्रेत नहीं रहता है। मैं आपको इसका बताता हूं कि जो पीपल का पेड़ है ना, सुबह में 4 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक ब्रह्मा जी का वास रहता है, 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक विष्णु जी का वास रहता है। उसके बाद में 10:30 बजे का जो समय होता ना है उसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि पितृ पक्ष होते हैं उनका वास रहता है जी। और 11:30 बजे से लेकर जो कच्चा कड़वा जो जन्मजात जो बच्चे मर जाते हैं उनका वास होता है। 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक भूत प्रेत का वास होता है। रात को 9 साढ़े 9 बजे तक उसके अंदर है ना, 9 साढ़े 9 बजे के बाद में सुबह 4 साढ़े 3 बजे तक प्रेतों का वास रहता है पीपल के अंदर। इतना ध्यान रखना बेटा, प्रेतों का वास रहता है? बिल्कुल रहता है। रात को 9:30 बजे के बाद में सुबह 4 बजे तक उसके अंदर प्रेतों का वास रहता है। और वो जो 4:30 बजे रात को 9:30 साढ़े 9 बज रहे थे खाना खा, उस बच्ची को पीपल का पेड़ था, वो पीपल के पेड़ के अंदर एक चुड़ैल थी। वो चुड़ैल है ना उसके शरीर में लग गई, बच्ची के शरीर में लग गई। 2 दिन बाद में उसकी शादी, दूसरे दिन ही उसकी शादी थी। घर वाले सोच रहे थे कि भाई थक गई, आकर के वो सो गई रात को। सुबह में पूरा परेशान, जैसे वो सोई हुई थी थकी हुई, घर वाले सोच रहे हैं कि भाई थक गई है, परेशान है, कुछ भी है? अब रात को उसकी शादी होने वाली थी, रात को शादी होने वाली थी। वो जो बच्ची थी ना उसके अंदर चुड़ैल की आत्मा थी। बच्ची के अंदर चुड़ैल की आत्मा थी। वो बच्ची है ना शादी भी हो गई। जो रस्म होती है ना फेरे और जो जिससे शादी होती है वो इन परायवश थी। क्या थी? परायवश, यानी चुड़ैल के कंट्रोल में थी वो। अच्छा। चुड़ैल के कंट्रोल में थी वो पूरी तरह से। वो जो बच्ची थी ना उसके ऊपर जो चुड़ैल का पूरी तरह से कंट्रोल था। बच्ची को अपने कब्जे में कर लिया था। कहने का मतलब है कि वो जो शादी हुई थी ना वो उस लड़की से नहीं हुई थी, उस चुड़ैल के साथ में उस बंदी की शादी हो गई। उस चुड़ैल के साथ उसकी शादी हो गई, उस आदमी की। जब एक लड़की के शरीर के अंदर चुड़ैल होती है, एक लड़की के अंदर चुड़ैल होती है और उसकी शादी अगर हो जाए, उस लड़की की किसी बंदे के साथ में शादी भी हो जाए और तो वो चुड़ैल ना उसका ज्यादा हक जताती है। वो लड़की शादी करके घर पे भी चली गई, ससुराल में चली गई। 2 दिन बाद में उसके अंदर कुछ गलत तरीके से हरकतें होने लग गई। घर वाले परिवार वाले सभी परेशान थे, घर वाले परिवार वाले सभी परेशान थे। करे तो क्या करे, वो जो बच्ची थी ना इतनी हरकतें करने लगी कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। अरे भाई तुम्हारा पति है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम इसके अंदर उनके परिवार वाले माता पिता सब आ गए थे उस समय वहां पर, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर कोई ना कोई गलत चीज है। सभी जगह भटक करके थक चुके थे। मैं वहां पर आपको मैंने अभी बताया त्र्यंबकेश्वर गया था, वो इस समय का बात है जी। मेरे सामने उस बच्ची का केस आया था। आपके पास आया था? मेरे पास आया था। मैं महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर गया था, वो भी महाराष्ट्र में थी। ये महाराष्ट्र का केस है बेटा। और उस केस को मैंने
मानोगे नहीं, इतनी जिद्दी किस्म की चुड़ैल थी कि मैंने इससे शादी कर ली, इससे विवाह कर लिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी। ये चुड़ैल उसके अंदर से बोल रही थी, चुड़ैल बोल रही थी, वो बच्चे के शरीर में से, बच्ची के शरीर में से बोल रही थी। वो बोलती है मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा ये पति है। वो जो बच्ची मरी थी ना, जो चुड़ैल थी, हैं, वो भी कोई गलत तरीके से आत्महत्या कर ली थी बेटा। वो भी नौजवान बच्ची थी, शादी हो गई थी उसकी, लेकिन उसको क्या चाहिए? शरीर, संभोग शरीर, क्योंकि वो मुक्ति नहीं मिल रही थी उसको। मेरे को उसको कंट्रोल करने के अंदर 6 से 7 दिन लगे बेटे। 6 से 7 दिन, 6 से 7 दिन लगे, उसको कंट्रोल भी किया, उसको मुक्ति भी दिलाई थी बेटा। मुक्ति देने का एक तरीका होता है, बोलते हैं ना कि संभोग करना पड़ता है और करना पड़ता है, प्रेत जो भी है बेटा, एक हमारा जो एक तरीका होता है, अघोरी है हम, हैं? लोग बोलते हैं अघोरी संभोग क्यों करते हैं, अघोरी क्या करते हैं? अघोरी संभोग करते हैं, लेकिन बेटा ये जो चीजें ना, ये लोग गलत भावना में लेकर के चले जाते हैं, लेकिन ये चीजों का यहीं पे कट कर देना। जो चीजें ना बेटा, हैं, गलत है बेटा। ये चीजें, जो चीजें है ना, संभोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रेत आत्मा आ जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, उसको मुक्ति देने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं ताकि उसको मुक्ति मिल जाए। जब एक अघोरी संभोग करता है ना, तो जिंदगी भर के लिए उसको मुक्ति मिल जाती है बेटा। जिस प्रेत के साथ अघोरी संभोग करता है, बिल्कुल मिल जाती है। अच्छा गुरुजी, जब अघोरी मरता है तब उसका अंतिम संस्कार कैसे होता है? मैंने सुना है कि अघोरी एक दूसरे का कपाल ले लेते हैं, सिद्धियां ले लेते हैं, तो अघोरी जब मरता है उसके साथ क्या होता है? एक बात बताऊं बेटा, जब अघोरी अपना देह त्यागता है, उसके शरीर से आत्मा विलीन होती है, परमात्मा के पास जाती है, उस समय हम सभी, बहुत से अघोरी इकट्ठा होते हैं, और उस अघोरी की जो शरीर होता है उसको हम आधा मिट्टी में आधा बाहर, उसको हम काट के रख देते हैं। दाह संस्कार नहीं करते हैं बेटा हम। दाह संस्कार नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, दाह संस्कार नहीं होता अघोरी का। उसको आधा मिट्टी में आधा बाहर गाड़ के रख देते हैं, और जो उसके अंदर जितने भी अघोरी का इकट्ठा होते हैं, एक साथ में बैठ करके उस अघोरी के लिए हम उस अघोरी के शरीर के ऊपर साधना करते हैं। अघोरी के शरीर के ऊपर साधना? बिल्कुल, उसके जो शरीर है, जो है, उसके ऊपर सभी अघोरी मिलकर के साधना करते हैं। उनकी जो शक्ति है, उनकी जो मन की जो भावना, वो सब हम महसूस करना चाहते हैं। करने का मतलब, मरने के बाद में परमात्मा के पास जाने के लिए जो रास्ता होता है, वो अघोरी खोजता रहता है कि आत्मा निकलने के बाद में परमात्मा के पास कैसे पहुंचती है। वो चीज हम, अघोरी का जो मेन मकसद क्या है आपको पता है? नहीं। आपको पता है अघोरी का मेन, कि इंसान मरने के बाद में कहां पे जाता है, उसकी आत्मा कहां पे जाती है? वैकुंठ। वैकुंठ, आपने तो बोल दिया वैकुंठ, लेकिन मेन जो रास्ता होता है वो चीज हम जानना चाहते हैं। वैकुंठ बहुत से आगे, तो बहुत से आपने तो जो सुना वही बोल रहे हो। जी जी। जीवन और मृत्यु के बीच में जो रास्ता है, उसको हम पाना चाहते हैं कि क्या है जीवन और मृत्यु के बीच में। उस अघोरी का जो शरीर है ना बेटा, उसको हम आधा मिट्टी में आधा गाड़ करके हम साधना करते हैं। ये जो अघोरी की साथ जो बोल रहे हैं ना कि अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन तक उसको ऐसे रखते हैं। अघोरी को उसका शरीर को ठीक है। उसके अंदर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। उसका आधा शरीर है ना, जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े, वो खा करके खत्म कर देते हैं। 20 दिन बाद में उसका कपाल होता है, वो हम अलग रखते हैं। उसका जो देह होता है, उसको हम किसी पवित्र नदी के अंदर जल प्रवाह करते हैं। जल प्रवाह करने का मतलब समझ गए कि उसका जो शरीर है, वो यानी अघोरी का हर अंश जन कल्याण के लिए निकलता है, वो उसको ही मिलना चाहिए। जन कल्याण, जो जीव जंतु जो भी होते हैं, उनके काम आना चाहिए।
और जो कपाल साधना होती है ना बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा, वो किसी ऐसे वैसे की नहीं होती है। कपाल साधना एक अघोरी होता है ना जी, है, उसकी कपाल को साधना करता है एक अघोरी। आप बोलते हो ना चोरी करके लाते हैं, वो करके लाते हैं, बहुत से मैंने सुने हैं। हाँ मैंने भी सुना है गुरुजी, मैंने भी सुना है कि बहुत सारे वो चीजें नहीं है बेटा, वो कपाल साधना होती है उस अघोरी की। उस कपाल को हम सिद्ध करते हैं। ये जो कपाल है ना बेटा, जी, ये किसी अघोरी का ही कपाल है। ये एक असली अघोरी का कपाल है। बिल्कुल अघोरी का कपाल है बेटा ये। तो इस तरीके से होता है एक अघोरी का अंतिम संस्कार। बिल्कुल होता है बेटा, इसी तरह से होता है। ये कपाल भी बुक कर लेते हैं। कहने का मतलब बेटा, इसको सिद्ध करने के लिए 4 कपाल और चाहिए हमको, वो हम करते हैं बेटा। क्या करते हैं गुरुजी आप इस कपाल के साथ? ये जो कपाल है ना बेटा, हमारे आदेश पे, आपके आदेश पर है? बिल्कुल हमारे आदेश पे। ये एक सिद्ध पुरुष का कपाल है। इनसे हमको बहुत सी शक्तियां मिलती है, बहुत सी ताकत मिलती है। अच्छा गुरुजी, मैंने सुना है कि जब अघोरी साधना करते हैं तो वो साधना के द्वारा भूत, पिशाच, प्रेत, बुरी आत्माओं से संपर्क करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। क्या सच बात है? बिल्कुल सच बात है। जब एक अघोरी होता है ना, वो जो शमशान को सिद्ध करता है, जो शमशान घाट होता है उसको सिद्ध करता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम शमशान घाट को सिद्ध करने के लिए गए थे, हैं? उस समय जो आत्माएं होती है ना, जब शमशान घाट को हम जागृत करते हैं, उस समय वहां पर जितनी भी आत्माएं है ना, वो जागृत हो जाती है। अब जग जाती हैं? जग जाती है बेटा, इतनी जग जाती है आप पूछो मत। वो जो शमशान घाट के अंदर जितनी भी आते हैं, भूत, चुड़ैल, प्रेत जो भी होती है ना, वो जागृत हो जाती है जब हम शमशान घाट को जागृत करते हैं। वो जो शक्तियां है ना, वो अपने आप जागृत हो जाती है। जब कई गलत चीजें भी होती है उसके अंदर, हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, हमारी जो तपस्या है उसको भंग करने की भी कोशिश करती है। जो गलत जो चीजें होती है ना, आत्मा है वो करती है, लेकिन हम जागृत करना है तो करना है। शमशान घाट को जागृत करना है तो करना है। जब शमशान घाट जागृत हो जाता ना, तो गलत सही सब हमारे अधीन हो जाती है। गलत चीजें, सही चीजें, अच्छी चीजें, गलत चीजें, वो सब हमारे अधीन हो जाती है बेटा। अच्छा गुरुजी, मैंने सुना है जो अघोरी हैं वो जलती चिताओं में से मुर्दे का मांस निकाल के खाते हैं। सही बात है? बिल्कुल सही बात है बेटा। मुर्दे की हड्डी तोड़ के खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। बिल्कुल सच बात है? बिल्कुल सही बात है। आप खाते हैं मुर्दे का? बिल्कुल खाते हैं बेटा। मेरी बात सुनो, ये जो मुर्दे का जो मांस खाते हैं ना हम, जो जलती चिता से बोटी खाते हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, हमारी जो ताकत है, वो प्रबल होती है बेटा, और उस इंसान को मोक्ष मिल जाता है। उस इंसान को पूरी तरह से मोक्ष मिल जाता है, जीवन मृत्यु खत्म हो जाती है उसकी। जिसका आप मांस खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं बेटा। जन करना पड़ता है। एक अघोरी है? आप जिस चीज से नफरत करते हो उस चीज को हम अपनाते हैं। जो आम इंसान जिस चीज से नफरत करता है वो चीज हम करते हैं बेटा। अघोरी मलमूत्र का भी अपना ही करते हैं बेटा। आप भी करते हैं? करते हैं। खुद ही का मलमूत्र का सेवन करते हैं बेटा। अच्छा गुरुजी, एक अघोरी को संपूर्ण अघोरी बनने के लिए, एक प्रॉपर पूरे तरीके से अघोरी बनने के लिए कौन सी साधनाएं करनी पड़ती है? और इस वक्त आपके साथ कौन सी सिद्धि शक्तियां चल रही हैं आपके साथ? एक बात बताऊं बेटा, आपने पूछा कि एक अघोरी को संपूर्ण अघोरी बनने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जीते जिंदगी अपना पिंड दान कर देना। ठीक है, मैं जिंदा हूं फिर भी मेरे पिंड दान करके रखा हूं। उसके बाद में सबसे पहले क्या आती है पता है? शिव साधना। शिव साधना? शिव को मनाना, मेरे महाकाल को मनाना, महाकाल को खुश करना। महाकाल होता है ना, जब महाकाल खुश होगा तभी तो हम आगे अघोरी बन पाएंगे। सही बात है? शिव साधना, शमशान साधना, शमशान को जागृत करना। अच्छा गुरुजी, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों से सुना है तंत्र के बारे में, तंत्र की खतरनाक कुछ क्रियाओं के बारे में सुना है, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। इसमें सबसे खतरनाक क्रिया के बारे में मैंने सुना है कि मारण क्रिया। मारण मतलब सीधी मौत। वशीकरण यानी कि किसी को भी वश में कर लेना। क्या सच में ये चीजें काम करती हैं? अब मारण मोहन तो छोड़ो, आप वशीकरण का छोटा सा एक चीज है, सब हर किसी के मुंह के ऊपर है बेटा। हर किसी के मुंह के ऊपर है, वशीकरण कर दो। वशीकरण होता है क्या है? मारण मोह तो
मारण मोहन है ना, वो तो बहुत दूर की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा ये चीजें है। मारण मोहन, वशीकरण, उच्चाटन है, खाली वशीकरण। वशीकरण होता क्या? पहले तो ये बताऊं, वशीकरण चीज होती क्या? वशीकरण ने किसी को अपने वश में करना या कंट्रोल करना, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है क्या है पता है? सबसे पहले देखा जाता है गुण, कि जिस जातक के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं वो रजोगुण का है, तपोगुण का है या सतोगुण का है। सतोगुण जो होता है ना, सतोगुण जो सत्य के ऊपर चलने वाला, जो सच्चाई पे चलने वाला, जो साफ सफाई परमात्मा को मानने वाला, परमात्मा के अंदर लीन रहने वाला, उसके ऊपर कोई वशीकरण करके दिखा दो, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो सतोगुण वाला होता है ना, वो परमात्मा के अंदर लीन रहता है। उसकी परमात्मा, उसकी जो एनर्जी है ना, उसके आसपास में परमात्मा की जो चीजें हैं वो सुरक्षा कवच का घेरा बनाती है। और जो रजोगुण वाला होता है ना, एक राक्षसी गुण वाला होता है। राक्षसी गुण मत समझ गए कि न परमात्मा को मानना, न कुछ और मानना, झूठ कपट छल जो भी करना है वो कर लो, जितना भी झूठ कपल छट करना वो कर लो, उसके ऊपर तुरंत वशीकरण हो जाएगा, उस पर तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल। कारण बताता हूं मैं आपको, क्योंकि ये जो तंत्र, जो साधना है, जो वशीकरण है, वो तंत्र से निकला हुआ है। और तंत्र साधना राक्षसी जो गण वाले होते हैं, वो जो राक्षसी गण वाले होते हैं, ये तंत्र साधना, तंत्र और राक्षसी एक ही तो है जी है? जी। तो वो तुरंत उनके ऊपर असर कर देता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, उनको देखना पड़ता है कि ये कौन से गुण वाला है, जिस जातक के ऊपर करना पड़ता है वो चीज हमको पता होनी चाहिए। कोई बोलता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये चीजें जो गलत है बेटा। मेरे पास लोग भटक भटक करके आ गए, मेरे को बोलते हैं, मेरे जो है ना जो बच्चे आते हैं, बाबा जी मैंने इनको इतना दे दिया, मैंने इनको इतना दे दिया। अरे भाई क्यों दे दिया तुमने? जिस चीज के बारे में जिनको जानकारी नहीं है वो चीज आप उनसे करवा रहे हो। आते हैं आपके पास गुरुजी वशीकरण को लेके लोग? बिल्कुल आते हैं बेटा, मैंने बहुत लोगों का किया है आपने? बिल्कुल किए। लोगों को, इतने लोगों को मिलाया है कि आप मिला सकते हैं वशीकरण के माध्यम से लोग? बिल्कुल मिला सकते हैं बेटा। एक ऐसा रिश्ता जहां पर बहुत प्यार था, सालों तक चल रहा है, 10 साल 15 साल 20 साल, और अचानक से टूट जाए, अचानक से खराब हो जाए, वशीकरण से उन्हें जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं बेटा। कोई केस आपके पास ऐसा आया हो? बहुत केस आए हैं बेटा। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि जो परिवार वाले होते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं, वो जैसे शादी, एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, वो मानते ही नहीं है, नहीं लड़का लड़की प्यार करते हैं, लेकिन उसके परिवार वाले हैं वो उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है, वो करना ही नहीं चाहते। ठीक है। जो लड़का लड़की प्यार करते हैं अलग, जो है ना, उस परिवार को भी मैंने मनाया है बेटा। आपने मनाया है? बिल्कुल मनाया है मैंने उस परिवार को, अपनी तंत्र विद्या से? बिल्कुल तंत्र विद्या से मनाया है उसको। क्या तंत्र विद्या करते हैं? तंत्र विद्या जैसे कहते हैं ना, पूरी जो फैमिली होती है, परिवार होता है, उसके लिए एक वशीकरण अलग से होता है बेटा। वशीकरण होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि उसका नाम है मकरी वशीकरण। मकरी वशीकरण? मकरी यानी मकड़ी के जाल के अंदर उसको, ये जो मकरी वशीकरण होता है बेटा, वो सामूहिक जो होता है ना, सामूहिक वशीकरण होता है। परिवार, फैमिली, जो परिवार के जितने भी सदस्य है, जो नहीं मान रहे हैं, उनका नाम, जाति, स्थान, फोटो, जो भी हो, जो भी जानकारी हो, वो सब मिल जाए। तो मकरी वशीकरण इतना प्रचंड वशीकरण है बेटा कि वो बच्चों की, परिवार वालों की ऊपर ये जो चीज है ना, वो असर करती है। और वो एक दूसरे से रिश्ता भी जोड़ते हैं। परिवार तक मना दिया आप, खाली एक प्रेम प्यार वाले को पूछ रहे हो मेरे को? कितने पूरे परिवार को मना दिया बेटा मैंने। कितने दिन में बना दिया था बेटा? ये समय लगता है बेटा, देखो 5-7 दिन का, 6 दिन का समय लगता है, कभी कभी 15 दिन का भी समय लग जाता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में वशीकरण, 72 घंटे में वशीकरण, वो क्या चीज है? ये बेटा, ये जो चीजें है ना,
ये चीजें गलत है बेटा। 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर है 700 रुपये में 500 रुपये में जो आप बोल रहे हो है, ये गलत है बेटा। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि आइए आइए वशीकरण कराइए, अपने खोए हुए प्यार को वापस पाइए, पति पत्नी गर्लफ्रेंड खोए हुए प्यार को पाए, वशीकरण कराए, 100% समाधान पाए। मैंने आपको बताया कि जो वशीकरण की जो विधि है जो वशीकरण करने की जो विधि है ना बेटा, है जो मैंने बताया गण जो गुण, वो सबको परख करके कौन सा वशीकरण कहाँ पे करना पड़ता है। मेरे पास कई सिद्धियां है बेटा, मारण मोहन उच्चाटन 18 प्रकार के वशीकरण है बेटा। 18 प्रकार? कौन सा वशीकरण किस जगह के ऊपर करना है मेरे को, वो चीज वहां पर हमको देखना पड़ता है बेटा। सबके लिए अलग अलग लगता है? बिल्कुल लगता है बेटा। ये नहीं हर चीज को एक साथ में लेकर चले तो हो गया, नहीं होता है बेटा। कौन सा वशीकरण किस काम में आएगा, कौन सा वशीकरण कब करना है, कौन सा वशीकरण कहाँ पे करना है, वो हमको देखना पड़ता है बेटा। किस जातक के लिए कौन सा वशीकरण करना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, पर मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि वशीकरण काम ही नहीं करता, हमने करवाया था हमारा नहीं हुआ, और बहुत सारे कई बार मेरे पास कॉल्स भी आती हैं कि भैया हमारा वशीकरण फेल हो गया, या हमने किसी को इतने पैसे दे दिए उतने पैसे दे दिए, हमारे पैसे डूब गए, नहीं करता शायद काम। एक बात बताऊं बेटा कि वशीकरण आप बोल रहे हो, वशीकरण ये हर किसी पे नहीं होता है। जो राक्षसी गण का जो होता है उसके ऊपर तुरंत वशीकरण असर कर देता है, जो देवत गण वाला होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। जो देवता गण के जो बच्चे होते हैं, जो इंसान होता है, जो जातक होता है, उसके ऊपर ये वशीकरण काम बिल्कुल भी नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा गुरुजी, अगर कोई कपल है, कोई जोड़ा है, कोई प्रेमी जोड़ा, कोई पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, बहुत एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, पर किसी कारणवश अगर वो अलग हो जाते हैं, तो क्या उनको जोड़ने का फिर से कोई तरीका है? बहुत से तरीके बेटा, मैंने आपको बताया अभी। मैंने कई बार सब लोगों को बोला है कि मेरे पास कई प्रकार के वशीकरण हैं, कई प्रकार की सिद्धियां हैं, कई प्रकार की साधना है। उसके द्वारा जो कपल है एक दूसरे से हो गए अलग, उनको वापस हम मिला सकते हैं। उसके अंदर मोहिनी मनमोहिनी वशीकरण भी है, ये बहुत से वशीकरण है बेटा। मैं आपको बताऊं तो 18-20 प्रकार के वशीकरण है। उनको यानी वापस में मिलाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है बताऊं क्या, कि उनका नाम जाति स्थान सब कुछ लिख करके मन के अंदर है संतुष्टि वाला जो बंदा होता है वही काम करवा पाता है बेटा। ठीक है, उनको पूरी तरह से हम मिला सकते हैं। तंत्र जो विद्या है ना, उसके अंदर इतनी शक्तियां है, इतनी पावर है कि कहीं पे भी बैठा रहे इंसान, वो वापस लौट करके, मछली कैसे तड़पती है जी, वैसे वो उसके पास आ सकता है। आ सकता है अगर कोई इंडिया में है। और एक बात बताऊं बेटा, सबसे बड़ी चीज क्या है, आत्मम विश्वासम फलम परमात्मम। सही बात है, होता है बेटा, कराने वाला करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। जो बहुत सी तंत्र क्रिया के अंदर आप पूछ रहे हो तंत्र क्रिया में क्या शक्ति है, बहुत सी शक्ति है बेटा, बहुत पावरफुल शक्ति है उसके अंदर, हो सकता है। गुरुजी, आजकल पति पत्नी का रिश्ता भी खराब हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे भी कोई तंत्र क्रियाएं होती है, कोई तंत्र टोना टोटका करा हुआ होता है, या इसके पीछे भी कोई और कारण है? बहुत सी वजह है बेटा, बहुत सी वजह। एक जो बच्ची होती है अपने ससुराल में आ गई, अपने घर में आ गई, लेकिन उसको जो घर है वो कभी कभी क्या है कि वो गलत तरीके से ले लेती है। उनको ये मालूम नहीं है कि मेरा यही संसार है, यही जीवन है, यही परिवार है, यही मेरे को जिंदगी बितानी है, यही मरना है, यही जीना है। लेकिन नई जिंदगी जो बच्चियां होती है ना, है वो छोटी सी घर के ससुराल में बात हो गई, मायके में पहुंचा दिया, अपनी जो सहेली होती है उसको पहुंचा दे, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, मेरी ननद ऐसी है, मेरा फलाना ऐसा है? पति क्या करेगा, वो बातें पहुंचा रही है, पति क्या करेगा, वो सुनेगा, दुखी होगा, परेशान होगा, वो सुनकर के रह जाएगा बेटा। और सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा, कि एक दूसरे को समय नहीं देना। जो पति पत्नी होते हैं ना, कभी कभी एक दूसरे को समय नहीं देते, 6 महीने तक ना दूर रहते हैं बेटा। इससे भी बड़ी जो वजह है ना, जो किसी का घर परिवार ये सब चीजें नहीं हो तो भी मेरे पास बहुत केस आते हैं बेटा, बहुत केस आए हैं। आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं। वो जो चीजें है ना, कि जैसे पति पत्नी
खुश है, परिवार खुश है, खुशहाल जीवन है, उसके अंदर जो गुप्त शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं ना, वो कोई विद्या द्वारा, किसी तांत्रिक द्वारा कोई काम करवा देना कि इनका घर कभी खुश नहीं रह पाए। सबसे ज्यादा ये केस आता है मेरे पास, तंत्र क्रिया द्वारा, तंत्र क्रिया द्वारा ये केस आता है मेरे पास बेटा, कि घर के अंदर कलह कलेश वो चले, इनका घर पूरी तरह से टूट जाए। सबसे बड़ी दिक्कत वो है बेटा, जो तलाक बात वो जो हो जाता है ना, जो तंत्र क्रिया, ये बात ऐसी हो जाती है कि पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होते, नफरत हो जाती है, इतनी नफरत होता है, तलाक, कोर्ट कचहरी, परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है बेटा। बच्चे तक छोड़ करके चली जाती है अपने, सही बात है, अपने बच्चे तक छोड़ कर चली जाती है वो औरत है वो। अच्छा गुरुजी, अगर एक पार्टनर अपने ही पार्टनर को धोखा दे रहा है, एक बीवी अपने पति को दे रही है धोखा, पति अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि तंत्र के माध्यम से उनके रिश्ते को ठीक किया जाए और पता लग जाए कि यार ये मुझे धोखा दे रही है? देखो बेटा, तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि मेरे सामने कोई बच्चे की फोटो भी आ जाए ना, तो मैं बता दूं कि ये गलत है, ये सही है। बता देंगे आप? बिल्कुल बता देंगे, सिर्फ फोटो देख के? बिल्कुल फोटो देख करके। और दूसरी बात, हम साधना करते हैं बेटा, शमशान घाट में बैठे हैं कि ये सही है या गलत है, वो हिसाब से हम काम करते हैं। और तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है बेटा कि वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं ना, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं या कोई धोखा दे रहा है, धोखा देने वाला भी हमसे काम कराने के लिए आता है कभी कभी, तो बेटा धोखा देने वाला आता है, धोखा देने वाला भी काम कराने के लिए आता है, लेकिन हमको पता चल जाता है बेटा। आप करते हैं उसका काम? कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? उनको समझाते हैं कि आप सही तरीके पे, सही लाइन पे आ जाओ। बाकी ये जो चीज है ना, है जो धोखा देने वाला इंसान होता है, उनको कैसे मिलाया जाता है, बहुत सी विधि है, बहुत सी शक्ति है तंत्र के अंदर, अघोरी के अंदर, अघोर साधना के अंदर तो बहुत सी शक्तियां हैं। वो उनको तुरंत पता चल जाता है अघोरी को, एक अघोरी को, कि ये सही है या गलत है, और उनको वापस मिलाया जा सकता है। बहुत सी शक्ति है बेटा, आपको मैं मनमोहनी कई वशीकरण है, मैंने आपको बताया, वो सब चीजों द्वारा उनको वापस मिलाया जा सकता है। अच्छा गुरुजी, तंत्र के माध्यम से क्या तंत्र में इतनी शक्ति है कि किसी की कोख बांध दे, किसी को संतान प्राप्ति से वंचित कर दे? कई बार मैंने सुना है कि शादियों को 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल, 25 साल हो जाते हैं, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। क्या इसके पीछे भी कोई तंत्र का कारण होता है? बिल्कुल होता है बेटा, कि किसी की तंत्र से कोख बांध दी जाए? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। थोड़ा सा बताइए गुरुजी इसके बारे में। मैं आपको एक बात बताऊं जी, कि आज भी मुझे वो दृश्य याद है। एक मेरे पास एक बूढ़ा बुजुर्ग किसी इंसान को लेकर के आया था, नौजवान था, उसकी शादी को करीबन 12-13 साल हो चुके थे। मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। वो बंदा था ना, वो एक बिजनेसमैन था, एक जो बोलते हैं ना बिजनेस, बड़ा बड़ा जो ओहदे वाला, इसको क्या बोलते हैं आप उसको, ऑफिसर, ऑफिसर है, ऑफिसर लाइन का बंदा था। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, कोई चीज की कमी नहीं, नए पैसे की नहीं, और सब पैसा दौलत सब कुछ था उसके पास, इतना पैसा इतना दौलत था, सब कुछ था, लेकिन उसने, उसके सबसे बड़ी कमी थी, वो संतान नहीं थी। उसकी शादी को 10-12 साल हो चुके बेटा, शादी को 10-12 साल हो चुके थे। वो जो इंसान था ना, वो मेरे पास बुजुर्ग के पास साथ में आया था, लेकिन वो सब मुझे आज भी वो दृश्य याद है। उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा, जो चीजें मेरे सामने आई, मैं आपको पूरा जानकारी दूं, कि वो जो बच्चा था ना, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि पूछो मत आप। वो चाहता उसकी पत्नी, जब जैसे घर के अंदर इंसान को यानी 10-10 साल, 15-15 साल तक बच्चा नहीं हो, है आदमी के ऊपर क्या गुजरती है, पत्नी के ऊपर क्या गुजरती है, घर के अंदर बच्चों की किलकारियां सुन रहे हैं, समाज ताने देता है। समाज तो ये भी बोलते है किसी से बच्चा गोद ले ले तू, सही बात है, बच्चा गोद ले ले तू। यहां तक नौबत आ गई, वो औरत परेशान,
लेकिन वो बंदा अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। एक दूसरे को वो समझते थे कि भाई हमको बच्चा नहीं हो रहा। 10 साल उन्होंने एक साथ में गुजारा था बेटा, 10 साल उन्होंने एक साथ में गुजारा था। लेकिन उसकी पत्नी बोली बच्चा गोद लेते हैं, मेरे को ये बोल रहा है वो बोल रहा है, बच्चा गोद ले लेते हैं। उसका एक ही मकसद था, मेरा खून होना चाहिए, मेरा वंशज होना चाहिए, भले इसके अंदर लाखों रुपए लग जाए, मेरे कितने भी रुपए लग जाए। अच्छा, वो तैयार था इसके, यानी कितना भी पैसे लग जाए, लेकिन मेरे को मेरा खून चाहिए, मेरा वंश, मेरा खुद का वंश चाहिए। पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता था। यहां तक नौबत आ गई थी बेटा कि कोई ऐसी औरत, कोई ऐसी लड़की मिल जाए ताकि मेरे को वो बच्चा है वो जन्म करके दे दे। अच्छा, किसी और कोई और लड़की दे दे, कोई ऐसी लड़की मिल जाए, उसके लिए लाखों रुपए मैं लगा दूंगा, खर्चा वर्चा सब। लेकिन उसकी गलत सोचती बेटा, वो उसको मैं गलत बोलूंगा। यानी एक ऐसी औरत मिल जाए, एक ऐसी लड़की मिल जाए कि वो मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दे, मेरा खुद का खून, मेरा खुद का वंश पैदा करके दे दे। उसकी जिद थी। सभी जगह से हार थक करके एक बुजुर्ग, जो मैंने बताया आपको भी, वो बुजुर्ग उनको सलाह दी कि आप चलो। और उसने जो तांत्रिक, मौलवी, डॉक्टर जितने थे ना, सब लोगों से उन्होंने काम करवा कर रख दिया था। लेकिन उसको 12 साल में कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ था। वो जो बुजुर्ग आया था ना, वो सब बातें मेरे को, लेकिन मेरे सामने बैठा है, लेकिन उसको वहां पर भी विश्वास नहीं था। जब मेरे सामने आ गया तो भी उसको विश्वास नहीं था कि नहीं, मेरे को अब बच्चा नहीं होगा। 12 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, मैंने इतने पैसे लगा दिए। मैंने उनको 3 महीने का एक परहेज होता है बेटा, परहेज रखने के लिए कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ये वहां पे मत जाओ, कई चीजें होती है, वो मैंने बताई उनको। उन्होंने परहेज भी रखा, काम भी किया, कुछ चीजें मैंने उनके कर्म भी किए, कुछ विधि से मैंने उनके लिए संतान प्राप्ति की जो चीजें होती है, जो विधि होती है, वो मैंने की। अच्छा, आपने करी थी? बिल्कुल की थी। आप मानोगे नहीं बेटा, उनको संतान प्राप्ति हो गई। संतान की प्राप्ति हुई? कोख थी वो खुल गई। खुल गई कोख? बिल्कुल खुल गई बेटा। कितने दिनों में खोली थी आपने? देखो बेटा, मैंने 3 महीने का परहेज बताया था, है? तकरीबन 12 महीने लग गए। 12 महीने बच्चा हाथ में आने के लिए। 3 महीने की तो मेरी विधि थी, 3 महीने तक मैंने विधि की थी उस चीज की। लेकिन वो बंदा लाखों रुपया लगा करके उसको संतान प्राप्ति हुई। क्या तंत्र क्रिया करते हैं आप ऐसे में? क्या अपना कोई प्रेत शक्ति छोड़ते हैं? क्या क्या ऐसा होता है आपके पास? कुछ गुप्त शक्तियां होती हैं? बिल्कुल होती है गुप्त शक्तियां, बहुत सी गुप्त शक्तियां हैं। आप बता सकते हैं कौन सी गुप्त शक्तियों के बारे में जानना चाहती हो आप मेरे को? ये बताओ। जिनका आप इस्तेमाल इन चीजों में करते हैं। ये जो चीजें होती है ना, ये यहाँ पर नहीं बताई जाती है। मेरे पास कई से प्रेत है, कई आत्माएं हैं, कई शक्ति है, कामरू कामाख्या है, माँ तारा की शक्ति है। मेरे पास है ना कई प्रकार के वशीकरण है, मेरे पास कई प्रकार की सिद्धियां हैं। यानी कौन सी सिद्धि, कौन सा चीज वहां पर मेरे को काम करना है, वो मैं समय पे करता हूँ। समय पे देखा जाता है, समय पर देखा जाता है। ठीक है गुरुजी, कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे बिजनेस बंद हो जाते हैं, चलती चलती फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, लोग करोड़पति से रोड़पति बन जाते हैं, रोड़ों पे आ जाते हैं, व्यापार बंद। ये इसके पीछे क्या कारण है कि अच्छी खासी फैक्ट्रियां बंद हो जाती है? ये भी तंत्र का ही कुछ कारण है? एक देखो, एक बार तो इसके अंदर में आप बोल रहे हो कि रोड पे आ जाना, एक इंसान का जो बिजनेस करने का, जो काम करने का तरीका भी होता है, खुद गलत लाइन पे चल रहा है और बिजनेस अपने काम को धोखा बारे में बोल रहा है कि मेरा ये काम बर्बाद हो गया। और कई लोग हो जाते जो सही चल के भी, जो इंसान सही चल रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है, उसके बाद में उसको अगर नुकसान हो रहा है, बार बार में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके अंदर नजर दोष या किया कराए जो होता ना, वो सबसे महत्वपूर्ण वजह होती है। नजर दोष काम करती है? बिल्कुल करती है। नजर दोष और किया कराए द्वारा बड़ी बड़ी, मैं क्या बोल रहा हूँ, करोड़पति है वो रोड पे आ जाता है बेटा।
पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जो उसका बिजनेस है वो खत्म हो मेरे जाता है। पास बिल्कुल होता है बेटा। कोई ऐसा हुआ है कि किसी का पूरे तरीके से खत्म हो गया हो बिजनेस, फिर आपने अपनी तंत्र क्रियाओं द्वारा उसको ठीक किया हो? बिल्कुल किया, बहुत लोगों का किया है। कोई खतरनाक सा केस बताइए गुरुजी। एक बात बताऊं आपको कि अभी महाराष्ट्र का ही केस है, एक नाम तो नहीं बताऊंगा, वो कोई वो जैसे कहते हैं ना कोरियर का उनका काम है, उनका काम पूरी तरह से ठप हो गया था। उसके अंदर गलत जो भी सही गलत चीजें होती हैं उन्होंने मेरे को खुलकर बताया था, नाम नहीं बताऊंगा बेटा है, और उनका पूरी तरह से ठप हो गया। मैंने उनको उनका जो बंदिश किया हुआ उसको तोड़ा था, बिल्कुल तोड़ा था बेटा, अपनी तंत्र क्रिया द्वारा? बिल्कुल तंत्र क्रिया द्वारा तोड़ा था, और उनको मैंने एक चीज बना करके दी थी। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं यंत्र। यंत्र? यंत्र, यंत्र बना के दिया था उनको। क्या होता है यंत्र? यंत्र जैसे एक यंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, उसके अंदर 4-5 दिन 4-6 दिन लगते हैं, उनको कई दिनों तक उस जिस जातक के लिए हमको सिद्ध करना है उसका नाम, जाति, गोत्र, स्थान सब कुछ लिख करके वो यंत्र उसी के लिए तैयार करते हैं, और वो यंत्र वहां बाई जैसे कहते हैं ना किसी भी जरिए से उनको हम पहुंचाते हैं, और वो यंत्र बहुत ही काम करता है। जैसे वो यंत्र के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जो यंत्र है ना बेटा, ये छोटा मोटा यंत्र नहीं है, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। 7वां पावन काल का, 12 ब्रह्मदेव, 1 माही परमेश्वरी, 14 पावन निवास, 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, 8 भुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव, 16 क्लाम निपुणी, त्रिलोकी मेहरबान, दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर, 9 नाथ, 6 कंदर्शन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही कालका, हर मुश्किल करे आसन। ये यंत्र है ना बेटा, क्या बात है। ऐसा वैसा यंत्र नहीं है, एक अघोरी ही इसको सिद्ध कर सकता है। आपने सिद्ध किया भाई? बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है, बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है। अरे ये जो यंत्र जिसके पास जिस जातक के लिए कर दे, तो हमें भी बता दीजिए, जनता को बता दीजिए कैसे मंत्र सिद्ध होता, हम भी अपना कुछ कर लें। हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा, कई साधनाएं, कई तपस्या, कई चीजों को हमको सिद्ध करना पड़ता है। बचपन से मैं अघोर पंथ के अंदर हूं बेटा, मेरा गुरु था है? मेरा गुरु था, बचपन से था मैं उनके पास, तब से मैं अघोर पंथ में हूं। कैसे बने आप? क्यों आना हुआ आपका अघोर पंथ में? मैं अघोर पंथ के अंदर बेटा, मेरा जो माता पिता है उनको संतान नहीं होती थी, मेरे गुरुदेव ने कुछ कर्म किए, उनको संतान प्राप्ति हुई। उन्होंने मेरे को पहला जो भी बच्चा होगा गुरुजी आपकी सेवा में लगाएंगे। आज तक मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ गुरुदेव की। आज तक कभी माँ बाप की याद नहीं आती? देखा ही नहीं मैंने माँ बाप को, मैंने देखा ही नहीं, मैंने माँ बाप को देखा ही नहीं है। बताते हैं कभी कभी गुरुजी मेरे को कि ऐसा ऐसा आपके साथ में हुआ है, तब से मेरे साथ में हो। हम तो मरे हुए हैं बेटा, आप मरे मरे हुए हैं, हमने तो अपना पिंडदान कभी का कर दिया। एक बात बताऊं, अकाल मृत्यु ओ मरे, जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। अरे बेटा हम महाकाल के भक्त हैं, हमको कुछ डर नहीं लगता है। अरे ये जो पीछे है ना, है यहाँ पर जो प्रेत आत्माएं जो घूम रही है, यहाँ पर एक तो छल्ला हुआ था, और ये जो प्रेत है ना इसकी आज मुक्ति करनी है मेरे को, इसकी मुक्ति करनी है। यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर चुड़ैल भी है, हाँ इस पेड़ के ऊपर चुड़ैल भी है, हाँ पूरी तरह से इसको मुक्ति देने वाला हूँ, इसको खत्म करने वाला हूँ बेटा। आज इसकी मुक्ति है? मुक्ति है इसकी,